तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है पहेली। बहू अकेले कैसे आई। कमला जी पोते चिंटू को चुप करवाने की कोशिश कर रही थी और बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी। कहाँ रह गई सलोनी? अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था। अगर 5 मिनट में वह नहीं आई तो फिर मैं चिंटू को दूध पिला दूंगी, उन्होंने खुद से कहा। तभी उनकी बहू सलोनी आ गई और चिंटू को सास की गोद से लेकर सीने से लगा लिया और उसे बेतहाशा चूमने लगी। कमला जी बोली, अरे पगली, बच्चा भूखा है इसीलिए रो रहा है। सोचा तेरे आने का समय हो गया है तो उसे क्यों बोतल का दूध पिलाया। माँ का दूध सबसे अच्छा है, पर तू क्यों रो रही है? जा इसे अंदर ले जा और दूध पिला दे। सलोनी बच्चे को लेकर अंदर चली गई और दूध पिलाने लगी। दूध मिलते ही बच्चा एकदम शांत हो गया और कमला जी मुस्कुराने लगी। यह सलोनी भी ना एकदम पागल है। बच्चे के साथ भला कौन रोता है? उन्हें याद आया, शरद कहाँ है? शायद गाड़ी पार कर रहा होगा और वह गेट के बाहर जाकर बेटे को देखने लगी, पर बाहर तो कोई भी नहीं था। वह सोचने लगी, अगर बहू शरद के साथ नहीं आई तो फिर अकेले कैसे आई है? उसका पर्स भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। उन्होंने सोचा, जाकर बहू से पूछती हूँ, क्या शरद आज देर से आने वाला है? वे बहू के कमरे की तरफ बढ़ चली। अंदर पहुंची तो देखा चिंटू अकेला बेड पर लेटा हुआ है। सलोनी कहीं दिखाई नहीं दी। उन्होंने सोचा शायद बाथरूम में होगी। तभी घर का फ़ोन बजने लगा। उन्होंने आकर फ़ोन उठाया तो किसी अनजान व्यक्ति की आवाज़ सुनाई दी। उसने जो कुछ बताया वह सुनकर कमला जी के हाथ से फ़ोन गिर गया। यह फ़ोन एक पुलिस वाले का था और उसने बताया कि आपके बेटा और बहू का एक्सीडेंट हो गया है और मौके पर ही दोनों की मौत हो चुकी है। उन्हें शिनाख्त के लिए बुलाया गया था। कमला जी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तभी उन्हें ख्याल आया, अभी थोड़ी देर पहले ही तो सलोनी आई है, फिर भला यह कैसे हो सकता है? वे दौड़कर चिंटू के पास पहुंची। सलोनी अब भी वहां नहीं थी। कमला जी ने उसे पुकारा, सलोनी, सलोनी, पर उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। वह शाम की घटना के बारे में सोचने लगी। क्या जो कुछ उन्होंने देखा वह सब धोखा था? फिर चिंटू कमरे में कैसे आया? सलोनी ही थी जिसने चिंटू को उनकी गोद से लिया और उसे दूध पिलाया। कहीं वह आगे की कल्पना करके उनका चेहरा पीला पड़ गया और माथे पर पसीना आ गया। उन्हें सलोनी का बिगड़ा हुआ हुलिया याद आया और उसका इस तरह से चिंटू को सीने से लगाकर रोना, और ना ही उसके पास अपना कोई सामान था और ना ही शरद उसके साथ था। ना तो उन्होंने गाड़ी की और ना ही किसी रिक्शे की आवाज़ सुनी। फिर बहू घर तक कैसे पहुंची? बस अचानक से वह उनके सामने आकर खड़ी हो गई थी और ना ही उसने हमेशा की तरह आते ही उनके पैर छुए। अब कमरे में भी कोई नहीं है सिवाय चिंटू के। इसका मतलब वह बहू की छाया थी जो अपने बच्चे से मिलने आई थी। उन्होंने भागकर चिंटू को सीने से लगा लिया और रोने लगी। एक ही पल में उनकी सारी दुनिया उजड़ गई। उनका इकलौता बेटा और बहू अब इस दुनिया में नहीं है। यही सोच सोचकर उनका दिल बैठा जा रहा था। अब वह क्या करेंगी? उनकी तो दुनिया ही उजड़ गई। पति की मौत के बाद शरद ही तो उनका इकलौता सहारा था। अब चिंटू का क्या होगा? एक दुधमुहे बच्चे को वह कैसे संभाल पाएंगी? तभी किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने मुड़कर देखा तो सलोनी थी। भय के मारे उनके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तभी पीछे से शरद भी आ गया और बोला, क्या हुआ माँ, तुम रो क्यों रही हो? बेटे को देखकर उनकी जान में जान आई और उन्होंने सारी घटना बता दी। शरद ने तुरंत उस नंबर पर वापस फ़ोन किया। तब तक सलोनी ने सास को समझाया, माँ, आज जब हम ऑफिस से लौट रहे थे हमें एक जोड़ा मिला जिसे सहायता की ज़रूरत थी। वह औरत गर्भवती थी और उसे हॉस्पिटल जाना था। हमने उन्हें कार में लिफ्ट दे दी, पर कुछ ही दूरी पर जाकर पता चला वे दो लुटेरे थे
और उन्होंने हमारा सारा सामान और गाड़ी छीन ली। इसीलिए मैं अकेली घर आ गई और शरद इस घटना की शिकायत देने चौकी चले गए। कमला जी बोली, पर जब मैं कमरे में आई तुम वहाँ नहीं थी। मैंने तुम्हें आवाज़ भी दी पर तुमने कोई जवाब नहीं दिया। सलोनी बोली, माँ मैं उस समय बाथरूम में थी। हाथापाई में मेरे पैर पर चोट लगी और उसे ही साफ करके पट्टी बांध रही थी। सोचा अगर आपको जवाब दिया तो आप यहाँ आ जाएंगी और यह सब देखकर कहीं आप घबरा ना जाएं, इसीलिए चुप रही। उसने अपनी साड़ी ऊपर उठाकर पैर पर बंधी पट्टी दिखाई। कमला जी ने सलोनी को गले से लगा लिया और ईश्वर को धन्यवाद दिया। उसी की कृपा से आज उनके बच्चे बिल्कुल ठीक हैं और बोली, अच्छा हुआ उस गाड़ी में तुम दोनों नहीं थे, नहीं तो मेरी तो दुनिया ही उजड़ जाती। सलोनी बोली, माँ आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पर यह भी तो हो सकता है अगर यह घटना ना घटती तो शायद वे दो लुटेरे भी जिंदा होते और कोई एक्सीडेंट होता ही नहीं। कमला जी बोली, हाँ बहू यह भी हो सकता है, पर जिसका समय पूरा हो गया है उसे तो किसी न किसी बहाने से वह अपने पास बुला ही लेता है। शायद उन दो लुटेरों का समय पूरा हो गया था। तभी शरद वहाँ आया और बोला, हमें खुश होना चाहिए, इतनी बड़ी मुसीबत हमारे घर से टल गई। गाड़ी और सामान का क्या है, जिंदगी रही तो वह तो और भी आ जाएगा। माँ और सलोनी दोनों ने उसकी बात पर सहमति जताई। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।